देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। स्वार्थी, लालची और बेहद चालबाज मुल्क है। आप जानते हैं कि अगर चीन कोरोना वायरस को लेकर शुरू से ही सच कहता तो क्या दुनिया को इस कोहराम के दौर से गुजरना पड़ता? क्यों नहीं चीन ने वुहान की साजिशों का सच बताया? क्यों नहीं वक्त पर दुनिया को खबरदार किया? तो फिर कैसे मान लें कि कोरोना वायरस आकस्मिक आपदा है? लेकिन सच को गायब करना चीन की आदत, फितरत और नीयत रही है। चीन में ऐसे ही एक जंगी जहाज गायब हो गया। पूरा माजरा जानिए। चीन का शंघाई बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट में से एक। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस बंदरगाह पर रोजाना हजारों जहाज पहुंचते हैं और रवाना होते हैं। मेड इन चाइना मार्का फरेब का सबसे बड़ा सेंटर यही पोर्ट है। चीन में बना ज्यादातर सामान शंघाई पोर्ट से ही अमेरिका से अर्जेंटीना और मेलबर्न से मुंबई तक सप्लाई किया जाता है। शंघाई के इसी पोर्ट पर चीन अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा था, जिसे लेकर सैटेलाइट तस्वीरों से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। शंघाई पोर्ट की ये तस्वीर 13 मई की है, जिन्हें सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने जारी किया था। इस इमेज में शंघाई के करीब जियानगन शिपयार्ड में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आ रहा है। अब 2 जून की इस इमेज को देखिए, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर गायब हो चुका है। दोनों तस्वीरों को साथ में देखने पर फर्क साफ पता चलता है। चीन पिछले 6 महीने में तेजी से और बेहद गुप्त तरीके से सबसे बड़े जंगी जहाज को बना रहा था, जो अब गायब हो चुका है। लेकिन सवाल बाकी है। मसलन चीन ने अचानक एयरक्राफ्ट कहां गायब कर दिया? आधे बने जहाज को गायब करने की वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये कोई कार और बस तो था नहीं। एशिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया जा रहा था। जाहिर है इसे इतनी आसानी से तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता। चीन का ये जंगी जहाज कैसे अमेरिका को टक्कर दे सकता है, ये जानना भी जरूरी है। इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को 003 टाइप कहा जाता है। अमेरिका के पास फिलहाल 1 लाख टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं फ्रांस के पास 42,500 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जानकार मान रहे हैं चीन का ये जंगी जहाज अमेरिका और फ्रांस के बीच की ताकत का होगा, लेकिन इसके तैयार होने पर एशिया में चीन अकेला ऐसा देश होगा जिसके पास 003 टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, चीन ने इतने बड़े जहाज को कहां गायब कर दिया? चीन अपने हर पाप को ऐसे ही गायब करता है, लेकिन चीन का कोरोना वायरस गायब होकर भी जानलेवा बना हुआ है। दुनिया इस फिक्र में है कि वो दिन कब आएगा जब देश के बाजारों में, सड़कों पर, पार्कों में जिंदगी खुलकर गुलजार होगी। वैसे ऐसा होने भी लगा है। कोरोना के कहर से जूझते हुए फ्रांस ने वायरस पर पहली जीत का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल में फ्रांस दुनिया का पहला देश बनने वाला है जहां कॉलेज से लेकर नर्सरी तक के स्कूल खुलने वाले हैं। पेरिस में रेस्टोरेंट चलाने वाली नीना के लिए ये मौका मुद्दतों के बाद आने वाला है, जब रेस्टोरेंट में ग्राहक लौटेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद फ्रांस अब खुलने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोरोना पर पहली जीत का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के 90% हिस्से को ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं, जब पेरिस के बाजारों में रौनक लौटती दिखी। रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं, लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन एहतियात बरकरार रहेंगे। इतना ही नहीं, फ्रांस में हर स्कूल कॉलेज खोलने की भी तैयारी है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया है कि पेरिस में सभी कैफे और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। सभी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। यूरोपियन देशों के बीच यात्रा की इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेज और नर्सरी 20 जून से खुलेंगे। इसके साथ ही 1 जुलाई से यूरोप के बाहर उन देशों में जाने की भी इजाजत होगी जहां कोरोना पर काबू पा लिया गया है। यानी फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जहां पूरी तरह लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या फ्रांस कोरोना मुक्त हो चुका है? जी नहीं, फ्रांस में कोरोना अब भी कहर ढा रहा है। फ्रांस में कोरोना के करीब 1,60,000 मामले सामने आ चुके हैं। 29,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 73,000 मामले रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 70,000 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। सवाल है कि जब हालात ऐसे हैं तो फिर फ्रांस ने लॉकडाउन क्यों खत्म कर दिया?
तो इसका जवाब कुछ हद तक इन तस्वीरों में मिल सकता है। पेरिस में 2 दिन पहले ऐसे हालात थे, हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अमेरिका में मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में यह भीड़ जुटी थी, लेकिन न सोशल डिस्टेंसिंग न ही किसी के चेहरे पर मास्क। हफ्ते भर तक फ्रांस के कई शहरों के हालात कमोबेश ऐसे ही थे। सरकार दंगाइयों को काबू पाने में नाकाम हो रही थी, उसी तरह कोरोना भी बेकाबू होता रहा। लॉकडाउन की वजह से फ्रांस की इकॉनमी भी पस्त होती जा रही थी, लिहाजा सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने का ऐलान कर दिया। अब आगे क्या हालात होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।